नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया एक बार फिर से एम पब्लिक स्कूल दौद की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने सीखा था किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। हमने सीखा था कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है और पूर्ण वर्ग संख्याओं की कुछ विशेषताएँ देखी थी। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्गमूल तो आप जानते ही होंगे। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल यानी जैसे कोई संख्या है, जैसे 8 है, 8 का वर्ग प्राप्त होगा। हमें 8 को 8 से गुणा करने पर 8 का वर्ग प्राप्त होता है 64। ये तो हुआ वर्ग, 8 का वर्ग हो गया 64। अब हमें जैसे 64 का वर्गमूल पूछा जाए, कहने का मतलब है कि किस संख्या से गुणा करने पर 64 प्राप्त हुई। हमें बताया कि 8 को 8 से गुणा करने पर 64 प्राप्त हुई, तो इसका मतलब हुआ कि 64 का वर्गमूल 8 है। 8 का वर्ग तो हो गया 64 और 64 का वर्गमूल हो गया 8। तो वर्गमूल को इस निशान को बोलते हैं करनी चिन्ह, अंडररूट या वर्गमूल। हम इसे वर्गमूल बोल सकते हैं, करनी चिन्ह बोल सकते हैं या फिर अंडररूट भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। तो जैसे हम लिखेंगे अंडररूट 64 यानी 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8 होगा। इस प्रकार से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब वर्गमूल ज्ञात कैसे किया जाता है? वर्गमूल ज्ञात करने की मैं आपको 2 विधियाँ बताऊंगा। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो वर्गमूल ज्ञात करने की पहले हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाए। किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना आपको आता होगा और अभाज्य गुणनखंड की सहायता से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे संख्या ले लेते हैं हम 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। पहले तो 64 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड ऐसे ज्ञात किया जाता है, अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं तो हमें भाजकता के नियम आने चाहिए। सबसे पहले देखिए कि इकाई का अंक 4 है, तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक सम हो अर्थात 0, 2, 4, 6 या 8 हो, उन सभी संख्याओं में 2 का भाग जाता है। तो हम 2 का भाग दे लेते हैं। 2 का भाग जब हम 64 में देते हैं तो 32 बार भाग जाता है, क्योंकि 2 किसी भी संख्या में 2 का भाग देने का मतलब है संख्या को आधा करना। अब 32 में 2 का भाग देते हैं क्योंकि इकाई का अंक 2 तो 2 का भाग चला जाएगा। तो 32 के आधे लिखते हैं हम 16, क्योंकि 2 का भाग 32 में देते हैं तो 16 आते हैं। फिर 16 में 2 का भाग दे देते हैं तो भाग जाता है 8 बार। 8 में 2 का भाग जाता है 4 बार। फिर 2 का भाग 4 में देते हैं तो भाग जाता है 2 बार। फिर 2 का भाग 2 में देते हैं तो भाग जाता है 1 बार। इस प्रकार ये तो हुए 64 के अभाज्य गुणनखंड। क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। 6 बार है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब हमें गुणा करेंगे तो हमें पता है कि 64 प्राप्त होंगे। अब 64 का अभाज्य गुणनखंड तो हमने कर लिया। अब इस अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम इसका वर्गमूल कैसे करें। देखो तो 64 का ये वर्गमूल बराबर देखो कितना होगा। जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए उनको युग्म के रूप में लिखिए, यानी 2-2 के जोड़े बनाइए। तो 2-2 के जोड़े, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गए, यानी 2-2 के 3 जोड़े बन गए। तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लेनी है। तो इस जोड़े में से हमने 2 ले लिए, इस जोड़े में से हमने 2 ले लिए और इसमें से भी हमने 2 ले लिए। तो हमें प्राप्त हुआ 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो हम कह सकते हैं कि 64 का वर्गमूल कितना हुआ? 8 हुआ। इस प्रकार से किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। एक और संख्या लेकर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो संख्या लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे हम संख्या ले लेते हैं 729। 729 का वर्गमूल निकालते हैं हम। तो 729 का वर्गमूल देखो कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से। 729। अब हमें पता है कि यहाँ पर इकाई का अंक 9 है, तो हमें पता है कि 2 का भाग तो जाएगा नहीं। तो 3 की भाजकता की जांच करते हैं हम। 3 की भाजकता कहती है कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो
तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो देखते हैं, 7 और 2 9 और 9 9 हो गए 18। 18 3 से विभाजित है क्योंकि 3 के पहाड़े में 18 आते हैं। इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग देते हैं हम। 3 का भाग 729 में देख लीजिए, रफ में देख लीजिए। 729 में भाग देना है 3 का। 3 दूनी 6, 2 बार भाग चला जाएगा। घटाते हैं तो बचते हैं 1, उतार लेते हैं 2। 12 में 3 का भाग जाता है 4 बार, और फिर घटाते हैं तो 0 बचता है, उतार लेते हैं 9। 3 का भाग 9 में जाता है 3 बार। इस प्रकार हमने 729 में 3 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हुए 243। अब 243 में फिर से भाग देना है किसी संख्या का, तो हम फिर से 3 की भाजकता की जांच कर लेते हैं। 2 और 4 6, 6 और 3 हो गए 9। तो हमें बताया कि 9 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। भाग दे के देख लेते हैं। 3 का भाग 24 में देते हैं तो 8 बार जाता है, और घटाते हैं तो 0, उतारते हैं 3। 3 का भाग 3 में जाता है 1 बार। 81 बार भाग चला गया। फिर से 81 में भाग देना है, तो 81 में फिर से 3 का भाग आसानी से चला जाएगा। 3 का भाग 81 में देते हैं तो हमें बताया कि 27 81 होते हैं, तो यानी 27 बार भाग जाएगा। 27 में फिर से 3 का भाग देते हैं तो भाग जाएगा कितनी बार? 9 बार। फिर 9 में 3 का भाग देते हैं तो 3 का भाग जाएगा कितनी बार? 3 बार। फिर 3 का भाग 3 में जाएगा। इस प्रकार से हमने 229 के अभाज्य गुणनखंड तो प्राप्त कर लिए। क्या प्राप्त हुए हमें प्राप्त हुए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3, 6 बार है, बराबर 729। अब लिखना है हमें 729 का वर्गमूल। ये हो गया 729 का वर्गमूल। जोड़े बना लेते हैं 2 के। इस जोड़े में से उठाते हैं 3, यहाँ से 3 उठाते हैं और यहाँ से 3 उठाते हैं। 3 ताने 9 और 9 × 27। इसका मतलब हो गया 729 का वर्गमूल कितना हो गए? 27। इस प्रकार से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड विधि। तो प्यारे बच्चों, वर्गमूल ज्ञात करने की दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि क्या कहती है? जैसे हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात किया, अब आप सोचिए कि यदि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं तो फिर भाग विधि बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, जो भाग विधि होती है वर्गमूल ज्ञात करने की, वो अभाज्य गुणनखंड की अपेक्षा सरल विधि होती है और छोटी विधि होती है। जो बड़ी बड़ी संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि गणनाएं काफ़ी बड़ी हो जाती है। उस स्थिति में उसको छोटा करने के लिए, गणनाओं को सरल करने के लिए भाग विधि का प्रयोग किया जाता है। भाग विधि से बड़ी संख्या का वर्गमूल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। देखिए भाग विधि क्या कहती है। भाग विधि, भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है? देखिए कि कोई भी संख्या हम ले लेते हैं। जैसे संख्या है हमारी 1764। 1764 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं हम। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से बनाते हैं, और भाग विधि में जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात किया जाता है उसे हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं 1764। लिख लिया। उसके बाद में जो उत्तर प्राप्त होंगे वो हमें यहाँ प्राप्त होंगे। 1764 का जो भी वर्गमूल होगा वो हमें यहाँ प्राप्त होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, वर्गमूल निकालने की एक अवलोकन विधि भी आती है। उस अवलोकन विधि से हम इसका अवलोकन करेंगे और इसका वर्गमूल, अनुमानित वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। हम देखिए किस प्रकार से। जैसे 1764 है हमारे पास में, इकाई का अंक जिधर है उधर से 2-2 के जोड़े बनाने में। जैसे इकाई का अंक ये है तो 2-2 के जोड़े बनाते हैं। पहला जोड़ा है वो तो हमें प्राप्त हो रहा है 64 का। दूसरा जोड़ा है वो हमें प्राप्त हो रहा है 17 का। पहले जोड़े में से तो आएगा इकाई का अंक, दूसरे जोड़े में से आएगा दहाई का अंक। तो इसका इकाई का अंक क्या हो सकता है? वर्गमूल का इकाई का अंक। संख्या को देखकर हम पहचान सकते हैं कि इसका वर्गमूल का इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या हो सकता है। तो हमें जो पहला जोड़ा है 64, उसका इकाई अंक है हमारे पास में 4 इकाई अंक। इकाई अंक 4 है, तो इस 4 की सहायता से हम इसके वर्गमूल का जो इकाई अंक है वो प्राप्त करेंगे।
तो मैंने आपको बताया था किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 4 हो, कितना हो, 4 हो, तो उसका वर्गमूल का इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 2 होगा। तो इकाई का अंक तो हो गया वर्गमूल का इकाई का अंक, वर्गमूल का इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई का अंक तो प्राप्त हो गया हमें 2, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करते हैं तो ही 4 आते हैं। अब दहाई अंक देखते हैं। दहाई अंक हमें प्राप्त होगा दूसरे जोड़े में से, दूसरा जोड़ा या युग्म, वो है हमारा 17 का। अब इस 17 में देखिए कि किस संख्या का वर्ग समाहित है, यानी वो संख्या आपको देखनी है कि उसको उसी से गुणा करने पर 17 आए या 17 से जस्ट कम आए। हम देखते हैं कि 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है, 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आते हैं, 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आते हैं, और 4 को 4 से गुणा करने पर 16 आते हैं, और 5 को 5 से गुणा करने पर हमें 25 प्राप्त होते हैं, जो कि 17 से ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 17 में 4 का वर्ग समाहित है 16, तो 17 में 4 का वर्ग 16 समाहित है। अतः इस निष्कर्ष से हम कह सकते हैं कि वर्गमूल का दहाई अंक क्या होगा, दहाई अंक वो होगा क्या, 4। जिस संख्या का वर्ग समाहित हो वही संख्या दहाई अंक में होती है। तो इसका मतलब इकाई का अंक तो हो गया कितने, 2, और दहाई अंक हो गया 4, तो संख्या बन गई हमारी 42। इसका मतलब ये हुआ कि 1764 का वर्गमूल क्या होगा, 42 होगा। इस प्रकार से हम अनुमान भी लगा सकते हैं और उसके बाद में वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, भाग विधि में हम चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जोड़ा 1 और दूसरा जोड़ा ये 17 है, तो 17 में किस संख्या का वर्ग समाहित था, 4 का वर्ग समाहित था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर 4 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 4 लिखना है, और इसके नीचे +4 यहाँ पर लिखना है, और 4 का वर्ग यहाँ पर लिखना है। 4 का वर्ग होता है 16। 17 में से 16 घटाते हैं, 17 में से 16 जब हम घटाते हैं तो हमारे पास में शेषफल बचता है 1, और अगला जोड़ा उतार लेते हैं। अगले जोड़ा उतार लिया हमने 64। अब 4 और 4 हो गए 8। हमने अनुमान लगाया था कि 1764 का जो वर्गमूल है वो कितना था, 42 था। अब देखिए जो 8 है, 8 के साथ में एक संख्या लिखनी है आपको, 0 से लेकर 9 तक का कोई भी एक अंक लिखना है आपको। जैसे आप यदि यहाँ पर 8 के साथ में 0 लिखते हैं तो बनता है 80, और जो लिखा है उसी से आपको गुणा करना है। 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। जैसे यदि आपके 8 के साथ में यदि 1 लिखते हो तो 1 से ही गुणा करना है, 81 आएंगे। यदि 2 लिखते हो तो 2 से गुणा करना है। इसी प्रकार हमने अनुमान लगाया था कि 4 लिखा जाना है, क्योंकि दहाई का अंक 4 था, दहाई का अंक 2 था, क्योंकि 42 प्राप्त हुए थे, तो हम 2 लिख के देखते हैं। यहाँ 2 लिखा तो 2 से ही गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 164 प्राप्त हो गए। या तो इसके बराबर आएंगे या इससे कम आएंगे, तो हमें प्राप्त हो गए। यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, और +2 यहाँ लिखेंगे, और 82 को 2 से गुणा करने पर जो संख्या आती है वो यहाँ लिखेंगे। समाप्त हो गया हमारा, और हमें उत्तर के रूप में प्राप्त हुई कितने, 42। तो हम कह सकते हैं क्या कि 1764 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 42 है। इस प्रकार से हम भाग विधि की सहायता से किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे एक संख्या और ले लेते हैं हम, जैसे संख्या है हमारी 9216। 9216 इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। पहले अवलोकन विधि की सहायता से अनुमानित वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला जोड़ा तो बनता है 16 का, और दूसरा जोड़ा बनता है 92 का। तो देखिए पहला जोड़ा का इकाई अंक यहाँ पर 6 है। तो मैंने आपको बताया था कि जिन पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 6 होता है तो उनका वर्गमूल का इकाई अंक क्या होता है, या तो होता है 4, क्योंकि 4 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है, और 16 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो जिन पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक 6 होता है उनका वर्गमूल या तो हो सकता है 4, और या फिर कितना हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। देखो कैसे, क्योंकि 6 को 6 से गुणा करते हैं तो आते हैं कितने, 36, और 36 में भी इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो इसका अनुमानित वर्गमूल का इकाई का अंक या 6, वर्गमूल का इकाई का अंक तो हो गया 6 या 4। दहाई अंक देखते हैं हम।
2.5 अंक देखते हैं तो दूसरे जोड़े में से देखते हैं। दूसरा जोड़ा है हमारा 92 का। 92 में देखिए कि किस संख्या का वर्ग समाहित है। हम देखते हैं 9 को 9 से गुना करते हैं तो 81 आते हैं, और 10 को 10 से गुना करते हैं तो 100 आते हैं। हमें एक ही अंक लिखना है, तो 9 को 9 से गुना करते हैं तो 81 आते हैं, तो और 81 इसमें समाहित है क्योंकि 81 से छोटे होते हैं, तो इसका मतलब इसका 2.5 अंक क्या होगा, 9 होगा। तो हम समझ गए कि या तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 94 होगा या फिर 96 होगा। तो देखते हैं, भाग विधि से करके देख लेते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। 9216 9216 हमें उत्तर प्राप्त हुए थे या तो 94 या फिर 96। अनुमानित वर्गमूल है ये। इसके साथ से हम कन्फर्म वर्गमूल वो ज्ञात करते हैं। तो देखिए, पहला जोड़ा 16 का, दूसरा जोड़ा 92 का। अब यहाँ पर वो संख्या लिखते हैं कौन सी, क्या उसको उसी से गुना करने पर 92 आए या फिर 92 से कम आए। तो हम देखते हैं कि 9 को 9 से गुना करते हैं तो 81 आते हैं। 9 यहाँ पर लिखे तो 9 यहाँ पर भी लिखेंगे, प्लस 9 यहाँ पर लिखेंगे, और 9 को 9 से गुना करते हैं तो 81 यहाँ पर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 92 में से 81 घटा देते हैं तो 2 में से 1 घटाते हैं तो 1, और 9 में से 8 घटाते हैं तो 1। अगला जोड़ा उतार लेते हैं 16 का। पूरा जोड़ा उतारना है हमें, और 9 और 9 हो गए 18। अब 18 के साथ में कोई संख्या लिखनी है। हमने अनुमान लगाया था कि या तो 4 लिखेंगे या फिर 6 लिखेंगे। तो पहले 4 लिख के देख लेते हैं। 4 चौक 16 हासिल की 1, 8 चौक 32 और 1 33 हासिल की 3, और 4 एकम 4 और 3 7, 736 आए, जो कि 1116 से काफ़ी कम है। तब हम क्या करेंगे, 6 लिख के देखेंगे, क्योंकि 4 से हमें उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तो हम 6 लिख के देखते हैं। 6 6 36 का चिको हासिल की 3, और 8 चिको 48 और 3 51 को हासिल की 5, और 6 कम 6 और 5 11 प्राप्त हो गए हमें। 1116 बराबर है 1116 यहाँ लिखेंगे। कितने लिखने पर प्राप्त हुई है, 6 लिखने पर। तो 6 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस 6 यहाँ पर लिखेंगे, और 6 यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार से 1116 में से 1116 घटाते हैं तो 0 बचते हैं। इस प्रकार से हमने वर्गमूल प्राप्त किया। क्या प्राप्त हुआ हमें, 9216 का वर्गमूल जो है वो हमें प्राप्त हुआ कितने, 96। इस प्रकार किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसीलिए ये भाग विधि बनाई गई है। एक सरल और आसान विधि है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा वर्गमूल ज्ञात करने की एक तो भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि, और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको अवलोकन विधि के बारे में भी अवगत कराया है। तो प्यारे बच्चों, आपके बुक में जो चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल वाला, चैप्टर नंबर 6, उस चैप्टर में आप देखिए जितने भी वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करने के क्वेश्चन हैं, आप रफ कॉपी में मिलाइए और उन्हें फेयर कॉपी में करने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ और अवधारणाएं, कुछ और विशेषताएं। धन्यवाद।